नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में, जहां सियासी संग्राम मचा हुआ है। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा के 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी दम भरते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर चुकी है। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। वर्तमान स्थिति की यदि बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के पास एक भी लोकसभा का सांसद नहीं है और ना ही आम आदमी पार्टी के पास है। यानी कि 10 की 10 लोकसभा सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ विपरीत नजर आ रही हैं। वो इसलिए सियासी घमासान मचा हुआ है क्योंकि एक तरफ हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन की एक नई आग उगल रही है, तो दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर जननायक जनता पार्टी बीजेपी से गठबंधन तोड़ चुकी है। जननायक जनता पार्टी की दिग्गज नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मौका परस्त पार्टी है। हरियाणा में 75 पार का नारा 2019 के विधानसभा चुनाव में दिया गया था। उस दौरान भाजपा 40 सीटें पार करने में भी नाकाम रही थी और ऐसे में जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया है, जेजेपी ने 2 सीटों की मांग की और भारतीय जनता पार्टी ये 2 सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं हुई। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ही लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा इस वक्त मुश्किलों में फंसी हुई है। एक तरफ जहां किसान आंदोलन के चलते जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर फैली हुई एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा में 9.5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर यदि नज़र डालें तो एक नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब मुखरता के साथ किसानों का मुद्दा उठा रही है। हरियाणा में 40% के लगभग बेरोजगारी दर है और बेरोजगार युवा जम करके यहाँ पर सरकार कई यहाँ तमाम नीतियों का विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ लगातार तमाम जो है प्रक्रियाएं लागू करके योग्य युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी तरफ किसान ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि 2022 के यहाँ पर तमाम वायदे किए थे कि किसानों की आय को दोगुनी कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ हमने मोदी सरकार को 10 साल तक कैबिनेट में या केंद्र की सरकार में स्थापित किया है। ऐसे में एक तरफ किसानों का मुद्दा, दूसरी तरफ बेरोजगारी का मुद्दा और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच छिड़ी हुई आपसी जंग का मुद्दा। जी हाँ, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने जब नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, तो उस दौरान हरियाणा में कई दिग्गज नेता, जिनमें अनिल विज का नाम शामिल है, राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में मोदी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। इसके साथ साथ यदि बात कर ली जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और इनके साथ साथ ऐसे में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पार्टी के इस फैसले से काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 नेताओं ने तो यहाँ चुप्पी साधे रखी। रामविलास शर्मा और ओम प्रकाश धनखड़ तो अब भी पार्टी संगठन का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, जबकि राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा की 15 विधानसभा सीटों पर मेरा सियासी प्रभाव है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी जिला मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ अनिल विज कहते नजर आए कि मैं संगठन की शुरुआत के वक्त से पार्टी के साथ बना हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने जो फैसला लिया है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो मेरे लिए एक बॉम्बशेल जैसा स्थापित हुआ है। ऐसे में
अब हरियाणा में लोकसभा के चुनाव के वक्त पर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो इस असमंजस में फंसी हुई है कि किस चुनावी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट एक बड़ी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि वहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पोती यहां पर जिस तरीके से पूर्व सांसद रह चुकी है, वर्तमान में किरण चौधरी जो कि हरियाणा में विपक्ष में कांग्रेस यहाँ पर पार्टी की एक बड़ी नेत्री रही हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी लगातार टिकट की मांग करती हुई नजर आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह टिकट को पाने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर हरियाणा में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, बीजेपी हाईकमान को चुनौती देने के लिए, ये यूँ कहें कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि एक भी ऐसा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा जाए जिसके आधार पर पार्टी को हार का सामना करना पड़े। ऐसे में लड़ाई यहाँ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? क्या अनिल विज जो कि नाराज नजर आ रहे हैं वो पार्टी को झटका देते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम चुनावी समीकरण को बनाने में जुटी हुई है, आगे आने वाले वक्त में 2019 के लोकसभा चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी? क्योंकि इस वक्त जो है परिस्थितियां विपरीत लग रही हैं। किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हरियाणा में विपक्ष अब बीजेपी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इन कोशिशों के मद्देनज़र 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां पर 2014 से लेकर के 2024 तक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में परचम लहराया है और जिसके दम पर राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रही है, क्या आने वाले वक्त में ये सीटें अब चुनौतियां बन जाएंगी? और क्या जो तमाम वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा रहे थे वे खोखले निकल आए हैं? आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से आने वाले तमाम उम्मीदवारों को चुनावी उम्मीदवार बनाया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में जो उम्मीदवार गए हैं, जो नेता गए हैं, उनको लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ले तो किसानों के मुद्दे पर सिरसा में जिस तरीके से आंदोलन देखने को मिला, किसानों ने वर्तमान में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का जमकर विरोध किया, तो करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे तक दिखा दिए गए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी और क्या मोदी सरकार जो कि 400 पार का आंकड़ा देने की बात कर रही है उसमें कामयाबी मिल पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।